हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता's क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप मेरे सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी आप देख रहे थे मैंने आज चूड़ी पहनी थी। मुझे चूड़ी पहनने का बहुत शौक है। बताना कैसे लग रहा है मेरा चूड़ी का शेड। बहुत दिन से खरीद के रखा हुआ था बट उसको पहनी नहीं थी। आज सोचा थोड़ा पहन लूँ। खुद को खुश रखने का ये एक तरीका होता है। चलिए अभी बातें करते हैं। अभी टाइम हुआ है 11:45 और जैसे हर दिन की तरह आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। थोड़ा टाइम मिला, काम भी ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा मैं आ जाऊँ आप लोगों के साथ थोड़ा सा फ्रंट टू फ्रंट बात कर लेंगे। हम लोग फ्रंट टू फ्रंट बात करते हैं ना, क्योंकि कैमरा के सामने जब मैं बैठती हूँ मुझे लगता है कि आप कैमरा के अंदर ही है तो बातें करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती मेरे लिए। बहुत सारे लोगों के लिए जो लोग कैमरे के सामने बात करते हैं। अभी आ गया मेरा, देखिए मैं जहाँ पे हूँ वो वहीं पे है हरदम। वो जाएगा नहीं मुझे छोड़ के जब तक मेरा ये चीज़ बातचीत ख़त्म नहीं होती। उसको भी लगता है कि मामा को मत छोड़ो, मामा बात करती है तो मैं भी मामा को डिस्टर्ब करते रहूँगा। चलिए, ये आज का जो वीडियो है वो एक आप लोगों का मेरी चहेती वीडियो है। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था। वो था इन लोगों के बारे में। पता है आप लोग को गेस कर सकते हैं मैं किसके बारे में बता रही हूँ? वो है हमारे पेट्स के बारे में। मेरे घर में जैसा आप लोग को पता है एक बीगल है हनी और मेरा किट्टू और स्पार्कल 2 पर्शियन कैट्स है। आप लोग अभी पूछेंगे कि मैं एक्चुअली पेट्स घर में कैसे संभालती हूँ, क्या करती हूँ। उसके बारे में तो वीडियो था, कैसे हम लोग केयर लेते हैं और क्यों हम लोगों ने चूज़ किए पेट को घर लाने के लिए, वही तो बात है। पूरा डिटेल्स में नहीं बोल पाऊँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैंने कुछ उन लोगों का लवली एक्चुअली पोस्चर, लवली मोमेंट्स कैप्चर की हूँ। वो सब आप लोगों के लिए डालूंगी बातचीत होने के बाद। बट डिसाइड इसलिए किया कि कुछ लोगों को पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ को किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। हमारे घर में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा तीनों को पेट्स अच्छे लगते हैं। अभी बेटा तो नहीं है, अभी जब वो जाने से पहले भी वो पागल था इन लोगों के पीछे में। अभी आप लोगों को कैमरा में दिखाऊंगी तो आप देख पाएंगे कि कैसे ये बैठ के मेरा बातें सुनने लगा है। वो ऐसे ही करता है, मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। ऐसी बदमाशी करता है ये हमारा। बट पेट लवर्स जो होते हैं ना, उन लोगों को पेट अच्छा लगते हैं, हम लोगों को जैसे लगता है। उनके लिए बाकी सब चीज़ का कोई मायने नहीं रहता। जो खुशी उनको मिलती है ना वो बहुत अलग होती है। वो वही लोगों को ही पता है कि कितनी खुशी मिलती है पेट के साथ। हनी को मैं लाई थी 2011 में। हनी अभी 9 इयर्स प्लस है। वो दिसंबर को 10 हो जाएगी। और किट्टू का अभी एज है 6 इयर्स जैसे मैंने बताई, और इसको 6 इयर्स होगा। और हमारा जो ये लिटिल मास्टर है ना, ये लिटिल मास्टर अभी 7 मंथ्स के हैं। ये बहुत जो ज़्यादातर क्वेश्चन था हनी के बारे में कि बिगल क्यों मैंने चूज़ किया। बिगल हम लोगों ने एक साथ ही चूज़ किया था जब हम लोग फ्लैट के अंदर कोई ब्रीड रखना चाहते थे, कोई पेट्स डॉग रखना चाहते थे। तब हमारे दिमाग में 2-3 चीज़ आया था। उसमें से था नंबर 1 बिगल, नंबर 2 शिट्जू, नंबर 3 पग। पग के बाद पग मुझे इतने अच्छा नहीं लगे इन कंपैरिजन टू बिगल एंड शिट्जू। पग का जो प्रॉब्लम होता है नोज़ का, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसको देखने के बाद उसके बारे में सोचने के बाद हम लोग डिसाइड किए थे पग नहीं रखेंगे। शिट्जू का केयर बहुत ज़रूरी होता है। शिट्जू पूरा फौरी होते हैं, उनका केयर, उनको ब्रशिंग करना, उनको देखना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है बट लोग रखते हैं। शिट्जू ऑल्सो इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रीड। बट ये जो ब्रीड हम लोगों ने चूज़ किए थे, जो हमारी हनी है, वो है बिगल। बिगल का ब्रीड एक अडोरेबल ब्रीड है और बहुत हेल्दी ब्रीड है। जैसे आप लोगों को पता है कि बिगल एक हंटर डॉग है। अच्छे मैंने जो प्योर बिगल है उसको कैसे पहचानेंगे उसके ऊपर वीडियो में बात मैं करूँगी। अभी आपको थोड़ा सा जल्दी में बता देती हूँ। जो बिगल इसलिए हम लोगों ने चूज़ किए क्योंकि इन कंपैरिजन टू अदर स्मॉल ब्रीड्स बिगल को मेंटेन करना बहुत ईजी है। देन सेकेंडली बिगल बहुत फ्रेंडली ब्रीड है। थर्ड, बिगल बहुत हेल्दी ब्रीड है। बट फ्लैट के लिए 2 BHK या 3 BHK या 4 BHK फ्लैट के लिए बिगल एकदम परफेक्ट फिट है। इसीलिए बिगल मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से भी दूसरा कुछ हो सकता है। और ऑल डॉग्स आर गुड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जो सूट करता है वो
वही ब्रीड रखना पसंद करते हैं। जैसे हम लोगों को हनी बहुत जो बीगल ब्रीड वो बहुत पसंद है। और बीगल जब हम लोग घर लेके आए थे बहुत छोटी थी एक्चुअली हनी लगभग 2 महीने की थी, 1.5 महीने की थी हम लोग जब घर लेके आए थे। एग्जैक्ट डेट नहीं पता बट 2 महीने का तो नहीं हुई थी। शी वॉज less than 2 months when we actually bought her home. सो हनी हाइपर एक्टिव, जैसे बीगल ब्रीड का ये होता है, बहुत हाइपर एक्टिव वो लोग होते हैं, बहुत एनर्जेटिक वो लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग बाई नेचर हंटिंग डॉग है। सो उनको एक्चुअली घर में रख के उनका उनके साथ मिल जाना, उनको ट्रेन करना, उनके बारे में जानना, उनको पहचानना, वो सब चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसीलिए बिगिल बहुत अच्छे तरह स्पार्कल मेरे साथ खेलने लगा है, खेलेंगे वे भी। सो ये है। और सेकंड जो चीज़ है कि बिगल का जो हेल्थ इश्यूज़ है ना, इन कंपैरिजन टू अदर ब्रीड इज़ वेरी वेरी लेस। बिगल का एक ही चीज़ है, बिगल इज़ फेमस एंड बिगल इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ देयर फ्लफी ईयर्स। सो ईयर पूरा कवर कर देता है उसका जो ईयर का जो होल को। सो उनका ईयर का केयर हम लोग को थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है इन कंपैरिजन टू अदर डॉग्स। जैसे पग का, नोज का, जैसे उनका नाजल ब्लॉक होने जैसा साउंड निकलते हैं पग का, तो पग का एक्चुअली नोज एंड आइज़, पग्स का आइज़ आर बजिंग आउट, तो उनमें आई का बहुत सारे प्रॉब्लम भी होती है। सो वैसे ही बीगल का ईयर प्रॉब्लम होता है। ईयर चेकअप इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ बीगल। सो ये कुछ कारण था जिसलिए हम लोग हनी को चूज़ किए थे घर लाने के लिए। और उसका जो केयर, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो हेल्थ है और जो केयर लेना पड़ता है, ये तीनों चीज़ मैं ना पॉइंट वाइज आप लोगों को लिख के दे दूंगी ये वीडियो के बाद। उसके बाद आते हैं हम लोग पर्शियन कैट से। पर्शियन कैट मैंने क्यों लाया, एक्चुअली मैंने जब पहले का फ्लैट में थी तब मेरे घर में एक इंडियन कैट था नहीं थी, उसको मेरे ड्राइवर ने कहाँ से ला के हम लोग को दिए थे। तो उसको वो कुछ दिन रहने के बाद वो चली गई। हनी स्पाकू टेल गुड आफ्टरनून, नहीं गुड आफ्टरनून नहीं हुआ, 11:50 है, सबको थोड़ा हाई कर दो, बोलो कि मैं मामा का प्यारा बच्चा है। फिर मेरे को मुझे मार रहा है स्पाकल, प्यारी प्यारी को तो मामा को नहीं रहना है आपको। अच्छा। सो ये भी पर्शियन है। इसको जैसे आप लोगों को बोली कि इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं बोली हूँ मेरी वीडियो में, आप लोग सुन लीजिएगा। बट ये अभी आया है 6-7 महीने पहले। किट्टू मेरा पहले था, हाँ मैंने भूल गई, जो इंडियन कैट है कुछ दिन के बाद वो अपने आप कहाँ चली गई। वो चले जाने के बाद एक्चुअली मेरे को बहुत दुख हुई थी, मेरे को और शुभम को। सो हम लोगों ने डिसाइड किए हम कैट के बिना नहीं रह पाएंगे, हमारा आदत पड़ चुका था, इसीलिए हम लोग किट्टू को खरीद के लाए थे। वो है। और ये तो आ गई, कुछ प्रॉब्लम हुआ इसलिए उसको लाना पड़ा। अभी मेरे घर में 2% कैट है, हनी है, और मेरे घर में बर्ड्स भी है, आप लोगों को देखा है, आप लोग देखे हैं। और एक चीज़ पे आप लोग देखें क्या है, आप बोल सकते हैं अभी, वो है हमारा फिश एक्वेरियम। उसको भी केयर हम लोग लेते हैं और वो भी घर में एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है। ये जो पेट है ना, आप लोग सोच नहीं सकते, ह्यूमन बीइंग जैसे आप लोगों को प्यार करते हैं ना, आपका खुद का बेटा या बेटी या कोई आपका खुद के लोग जिसके साथ आप लोगों का ब्लड रिलेशन है, वो लोग आपको जितना प्यार देते हैं, पेट्स उससे ज़्यादा प्यार आप लोगों को देते हैं, वो जताते हैं, आप लोग फील कर पाएंगे। आप पेट लवर हो तो आप फील कर पाओगे कि ये लोग कितना प्यार करते हैं सच में। और इनके लिए आप पूछेंगे कि कैसे एक्सपेंडिचर लगता है। हाँ लगता है। हनी जैसे वेट मैनेजमेंट जो रॉयल कैनिन ब्रांड का साटाइट वो खाती है, और किट्टू एंड स्पार्कल दोनों जो पर्शियन कैट का रॉयल कैनिन जो फूड आता है कैट फूड उसको खाते हैं। ये लोग दोनों कैट्स तो होममेड फूड एकदम नहीं खाते हैं, बट हनी खाती है इवनिंग को, जो उसका इवनिंग मील होता है उसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड एग एंड बॉइल्ड चिकन तीनों को मिला के एक सूप जैसा प्रिपेयर हम लोग करते हैं विदाउट सॉल्ट, एकदम सॉल्ट नहीं रहता है, प्योर वेजिटेबल सूप टाइप का। उसमें बॉइल्ड एग हम लोग तोड़ के डाल देते हैं और बॉइल्ड चिकन उसको उसके साथ देते हैं। वही एक ही मील वो होममेड फूड खाती है, बाकी 2 मील वो रॉयल कैनिन खाती है, और ये दोनों पूरा दिन रॉयल कैनिन खाते रहते हैं। सो ये था टेंटेटिवली मैंने जितना जाना, जितना मेरा नॉलेज है आपके साथ शेयर किया। डिटेल्स में आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं तो आप लोगों के पास ये हुई आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मैं ना
ये पेट के बिना रह नहीं सकती। मुझे ना इतना लगा हुआ है इन लोगों के साथ, जो पेट लवर है वो लोग रिलेट जरूर कर पाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी में बात करना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अभी आप देखिए मेरा किट्टू, हनी और स्पार्कल के साथ कुछ लवेबल मोमेंट, और एंजॉय कीजिएगा वो मोमेंट को, और बर्ड्स के साथ भी, चिकोरी कुपिंगों के साथ भी हमारा जो लवली मोमेंट्स है। हम लोग एज ए फैमिली इन लोगों को फैमिली मेम्बर जैसा ट्रीट करते हैं, और सच में ये लोग फैमिली मेम्बर्स है, मेरा क्यूट फैमिली मेम्बर्स। चलिए देखते हैं वीडियो, और बहुत जल्द मैं मिलूंगी और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक को लेकर आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे हैप्पी, स्टे होम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे सेफ। लव यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम, वेलकम टू आवर वर्ल्ड ऑफ पेट्स। हमारे घर में हम जो तीनों है ना, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा, तीनों पेट लवर है। मिलिए हमारे सबसे छोटे मेहमान से जो 6-7 मंथ्स ओल्ड है। ये है हमारा स्पार्कल। जैसे आप लोगों को मैंने ना बहुत बार मेरे ब्लॉग में, मेरे वीडियो में दिखा है स्पार्कल को। चलो। वो सबसे छोटा है एंड ये बॉय है। इसको कैसे मैंने घर में लाई पता है, इसको पाने के पीछे एक हिस्ट्री है। हमारे घर में एक लड़का आके फिश डिलीवर करता है। एक दिन एक्चुअली हमारे घर में वो मेरा बीगल जो हमारी हनी है और हमारा किट्टू जो मेरा बड़ा वाला पर्शियन कैट है, दोनों को देखा और बोला मैडम आपके घर में बीगल है, पर्शियन कैट है। आपको मैं एक बात बोलूँ, मैं जिसके घर में रेंट में रहता हूँ उसके घर में एक पर्शियन कैट 4 किटेन्स को मैंने ये करने के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद उसका 4 किटेन्स हुए थे, और उसका माँ भाई एक्चुअली पास्ट अवे। सो कोई कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ था डिलीवरी में, तो सी पास्ट अवे लिविंग 4 किटेन्स। तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था आप एक को ले जाएंगे तो वो बच जाएगा। ये हमारा सेकेंड मेहमान है जो हमारा किट्टू है। ये 5 इयर्स ओल्ड है। ये एक फॉन कलर का पर्शियन कैट है। इसको आप लोगों को इसके बारे में भी इसको मैंने खरीदी थी एक्चुअली पेट वर्ल्ड से, बेंगलोर का, 5 साल पहले 2015 अगस्त में खरीदी थी। एक्चुअली वो अभी अगस्त को 6 इयर्स उसको कंप्लीट होगा। और किट्टू के इसके साथ बॉन्डिंग, स्पार्कल के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। मैंने वो स्टोरी को अधूरा रख दिया। देन मुझे सहा नहीं गा वो जब मुझे बोला कि उसका माँ मर गई है और आप एक किटेन को रख लीजिए। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, एक तो है। सो ऐसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कैट्स। सो दूसरों को भी मैंने ले आई और तब से वो हमारे घर में है। जब वो आया था तब वो 4 वीक्स का था। खाना जस्ट बाहर का जो खाना वो सीख रहा था। वो एक्चुअली जब आया था हमारे घर में जूनियर व्हिस्कास खा रहा था। अभी मैं बता दूं ये अभी 7 मंथ्स का होने चला है और ये इतना अडोरेबल है, इतना अच्छा, इतना क्यूट है, आपको बता नहीं सकती हूँ मैं। आप उसका एक्टिविटीज़ ये वीडियो के माध्यम से देखिए। मैंने उसको बहुत ज़्यादा ऐड किया क्योंकि अभी ये छोटा है, इसलिए उसका एक्टिविटीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। और ये ना इतना अफेक्शनेट है, धीरे धीरे अभी वो सबको पहचान लगा है। अभी वो किट्टू और हनी दोनों के साथ मिलजुल के रहता है। पहले तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि आपके घर में ऑलरेडी एक डॉग है और एक बड़ा वाला पर्शियन कैट है, इसको आप जब लाए क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी। एक्चुअली थोड़ा सा परेशान हो रहा था। ये लोग ना जो मेरे हनी और मेरे किट्टू दोनों उसको देख के ना थोड़ा सा ये हो गए थे, क्या बोलूँ मैं एग्जैक्टली, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे ये फिर कहाँ से आया। हम दोनों तो मिलजुल के रहते हैं। हनी एंड किट्टू का बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा है, दोनों बहुत मिलजुल के रहते हैं। उनका रिलेशनशिप के बारे में कभी टाइम होगा तो मैं बताऊँगी। एक दूसरे के लिए केयर करता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, बहुत अच्छे से वो दोनों रहते हैं। अभी ये तीसरे को जब वो लोगों ने देखा ना हमारे स्पार्कल को, तो दोनों के बीच में आया शायद मम्मा पापा का प्यार वो ज़्यादा ले जाएगा। कुछ तो जेलसी, कुछ तो पॉजिटिवनेस उनके मन में पैदा हुआ होगा। यहाँ पे हमारा हनी है। मैं एक्चुअली हनी ज़्यादातर बेडरूम में रहती है, मेरे पास रहती है। और हनी जब आती है घर में रहने के लिए, यहाँ पे किट्टू है, आप देख रहे हैं लॉन्ड्री बास्केट के ऊपर बैठा है, हनी दीदी उधर है। और ये दोनों को देखें, ये दोनों के बारे में बताऊं तो किट्टू और स्पार्कल कुछ दिन के बाद आपस में इतने मिलजुल गए, एक
एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कता है। किट्टू स्पार्कल के बिना रह नहीं पाता और स्पार्कल किट्टू के बिना रह नहीं पाता। दोनों एक्चुअली एक जगह में आके बैठ जाते हैं, जहाँ पे किट्टू बैठता है ना स्पार्कल उसको फॉलो करता है। ये जो पर्शियन कैट देखिए दोनों को, कभी कभी तो ये दोनों एकदम आसपास में बैठ के बातें करते हैं। किट्टू स्पार्कल को लीक करता है और स्पार्कल किट्टू को भी लीक करता है। दैट इज अ साइन ऑफ अफेक्शन एंड लव बिटवीन देम। सो ये जो पर्शियन कैट है, इनका जो लाइफ स्पान होता है वो 12 to 15 ईयर्स का होता है। अभी मैं बता दूं किट्टू का एज 6 होगा अगस्त में, और ये 7 मंथ्स ओल्ड है। स्पार्कल 7 मंथ्स ओल्ड है। स्पार्कल का नाम मैंने दिया क्योंकि ये एकदम स्नो वाइट जैसा वाइट है और बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। बट किट्टू और स्पार्कल का बिहेवियर पूरा अलग है। आप लोगों को मैं कभी दिखाऊं, किट्टू बहुत एक्चुअली बातें सुनता है, थोड़ा सा शांत स्वभाव का है, और स्पार्कल बच्चा है शायद इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव जिसको बोलते हैं वही है। हरदम बोलता है कि मेरे साथ खेलो, और मैं उसके साथ एक्चुअली बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेस बस्टर है। घर में जब पेट्स रहते हैं ना, उसका एक एडवांटेज तो है कि आप कौन सा चीज़ में आपका मन खराब है, आपको लो लग रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए, तो इनके साथ मन भर के खेलें। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो पेट लवर है मेरे फ्रेंड्स उन लोग शायद मेरे बात को रिलेट कर पाएंगे कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं। अभी आप ये दोनों को देखिए, इनका प्यार देखिए। ये लोग ज़्यादातर टाइम ऐसे करते हैं, एक बेड के ऊपर चले जाएंगे, डाइनिंग टेबल के ऊपर चले जाएंगे, सोफ़ा के ऊपर चले जाएंगे और दोनों बैठ के एक साथ खेलते हैं। और जब स्पार्कल किट्टू के साथ खेलता है ना, वो एक एडोरेबल मोमेंट होता है। मैं उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, बहुत ज़्यादा। माने मन भर जाता है, कोई भी चीज़ दिमाग में वो टाइम में नहीं रहता है। और दोनों को ऑब्जर्व करने से ना आप देख पाओगे कि हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जितना प्यार नहीं है, ये जानवरों के अंदर उतना ज़्यादा प्यार है। और ये हमारी हीरोइन है, हमारी हनी है। हनी मेरा अभी 9 इयर्स प्लस हो गया है, दिसंबर को 10 होगी। और हनी को हम लोग एक बीगल ब्रीडर से ख़रीदे थे। HBR लेआउट है बेंगलोर में, वहाँ पे जाके उसका नाम संतोष है। आप लोगों को चाहिए तो उसका लिंक मैं दे दूँगी। और इन लोगों का इसको मैंने ख़रीदी थी 2011 दिसंबर में, जो 2021 दिसंबर को इसको 10 इयर्स कंप्लीट होगी। थोड़ा सा एज हो गई है, बट बीगल तो बीगल ही है। ये हंटिंग डॉग है। आप जैसे इसको देख रहे हैं कि ये अभी थोड़ा सा शांत हो गई, एज हो गई ना, थोड़ा सा शांत हो गई। मैंने जैसे इसको ख़रीदी थी, जहाँ से वहाँ गई थी, वहाँ पे बीगल लगभग 50-60 बीगल्स थे। वो लोग ब्रीडिंग करते हैं और ये शी डॉग है। हनी नाम से भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तब मैंने 2011 में मैंने 25,000 दे के इसको ख़रीदी थी। ये आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, डोंट टेक इट अदरवाइज। और इसको देख के ना इतना प्यार आया था बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर इन द मंथ ऑफ नवंबर। मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं आई वॉज एक्चुअली अंडर डिप्रेशन टाइप, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब मैं हस्बैंड और मेरा बेटा तो बहुत छोटा था, तीनों मिलकर जाके हनी को लेके आए थे। और हनी हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में पहला पेट है। और हनी हम लोगों को इतना खुशियाँ दी है, वो मैं बोल के आप लोगों को बता नहीं सकती। और वाई वी चोज बीगल, उसके ऊपर मैं जब ये वीडियो का इंट्रोडक्शन में मैं बोल दूंगी। एक तो ये ब्रीड एक्चुअली एक मीडियम साइज़ का ब्रीड है, और ये बहुत लो मेंटेनेंस ब्रीड है। और ये इतना एक्टिव है कि बोलिए मत। हनी जब छोटी थी ना, उसका कुछ वीडियो मेरे पास नहीं है, शायद होता तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड कर देती। बट हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ फैलने वाली, हमारी ज़िंदगी में खुशी देने वाली हनी ही है। हनी का एक्टिविटी मैं बहुत फॉलो करती हूँ। आप लोगों को पता है, ये जो बीगल है ये एक्चुअली में एक हंटिंग डॉग है, और अपार्टमेंट में रखने के लिए ये एकदम परफेक्टली फिट है। जब हम लोग सोचे थे पेट लाने के लिए, तब मेरे दिमाग में एक्चुअली पग और बीगल यही दोनों ही आया था, सिडजू भी आया था। बट मैंने जब इंटरनेट जाके उसके बारे में एक्चुअली एनालाइज की या पढ़ी,
मुझे लगा कि बीगल हमारे घर के लिए एकदम बेस्ट है। मैं इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स, हेल्थ एंड टेक केयर के ऊपर आप लोगों को बोल दूंगी। सो ये रहे हमारे तीनों पेट्स। जो चौथा है, जो फोर्थ कैटेगरी है, वो है हमारे चॉपिंग बर्ड्स, हमारे लव बर्ड्स। ये मेरे बालकोनी में है। आप लोग मेरे बालकोनी का जो वीडियो देखे होंगे, बालकोनी मेकओवर का वीडियो, मेरा जो लिविंग रूम के साथ अटैच्ड बालकोनी है ना, वहाँ पे एक बर्ड केज है। और ये मेरा चिकू मिकू रिकू तीनों यहाँ पे रहते हैं, ये बालकोनी में एक केज के अंदर। अभी आप लोग शायद मुझे बोलेंगे कि आप लोग क्यों इनको केज में बंद करके रखे हैं। सो ये एक्चुअली जो बर्ड्स है, ये लोग इतना होमली है और इतना सुंदर चर्पिंग करते हैं और इतना अच्छे से ये मन बहलाते हैं, स्पेसिफिकली मॉर्निंग टाइम में। जैसे मैंने आप लोगों को मेरा वो वीडियो में मैं बोली थी कि हम लोग जब उठते हैं तब चाय का कप लेके बालकोनी चले जाते हैं, बालकोनी में बैठ के इन लोगों का चर्पिंग साउंड सुनते हैं। इतना ब्यूटीफुली ये लोग बातें करते रहते हैं। इन लोगों का जब हम लोग खाना और पानी उन लोगों का ख़त्म हो जाता है, केज में 2 जगह में पानी और इन लोगों का फूड रहता है, जब ख़त्म हो जाता है ये लोग बुलाते हैं। इतना सुंदर से बुलाते हैं कि हम लोगों को पता चल जाता है कि इन लोगों का फूड या पानी दोनों से कुछ ख़त्म हो गया है। और ये घड़ा मैंने लगाई क्योंकि जब ये लोग खेलते हैं घड़े के अंदर जाते हैं आते हैं, कभी कभी इसमें एक एक्चुअली फीमेल बर्ड है, 2 मेल बर्ड से 2 थे, एक मर गया एक्चुअली। सो ये लोग जब एग हैचिंग करना चाहते हैं तो घड़े के अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर बैठ के एग देते हैं उसके अंदर और हैचिंग करते हैं उसके अंदर। इतना सुंदर नज़ारा और इतने ब्यूटीफुल ये बर्ड्स मेरे बालकोनी में हैं। मेरे घर का पूरा लॉकी मेंबर्स है। इन लोगों को लेके मेरा दिन कैसे कट जाता है आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत एडोरेबल है और मेरे दिल का करीब है ये सब।